से फॉलो कर रहे हैं। हमको मालूम है कि हम लोग कोई ऐसे सीधी तरह से तो आए नहीं है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इसके वजह से हम आए हैं। तो हम भी पहले बॉम्बे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुदरत को कुछ अलग ही चाहिए था कि ये न्यू डाइट सिस्टम में आवे। तो 98 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं 2.5 साल तक कंप्लीट बेड रेस्ट था। लेफ्ट लेग में 8 ऑपरेशन है, राइट में 2 ऑपरेशन है, इसमें पूरा प्लेट है, इसमें 4 रोड्स है। तो उसकी वजह से मैं 10 महीना तक नीचे पाँव नहीं रखा था, और इतना ऑपरेशन, इतने मेडिसिन, उसके वजह से खुराक भी इतना रहता ही है। तो उसकी वजह से मेरा वेट 105 केजी हो गया। बाद में बॉम्बे गया, तभी उधर मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस था। तो लेकिन ये होने की वजह से ट्रैवलिंग में उसमें सब बहुत प्रॉब्लम होता था। फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत एक्सरसाइज की, करीब 5 महीने तक, ये 2001 की बात कर रहा हूँ। तभी 1 घंटे का 300 रुपीज वो लेते थे, फिर भी क्या जरूरत था तो देना पड़ता था। 5 महीने तक किया। 5 महीने में 4-5 केजी वेट लॉस हुआ। बाद में उसका भी वो बोला, आप सब एक काम करेंगे, आपका वेट लॉस होगा तो ही आप अपने पाँव पे चल सकेगा। और तभी चौहान सर बॉम्बे आए थे, तो उसने बोला क्या बोलता है डॉक्टर, बोला ऐसा बोलता है वेट लॉस करो तो अपना पाँव पे चल सकेगी। तो वो उसने खाली 2 शब्द ही बताया कि बस हमारे जैसे करने लग। तभी ये फॉलो कर रहे थे, हमको कुछ इतना समझ नहीं था वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने अपने जात पे 9 साल तक प्रयोग किया था। और बाद में ऐसा अपने रिलेटिव, अपना फ्रेंड सर्कल, इसमें ऐसा 1 to 1 to सबको बताते थे, और जैसे जो लोग करते गए उसको फायदा होता गया। आज पूरा वर्ल्ड में जो फेमस है, खाली एनडीएस करके भी सबको मालूम है, ऐसा तभी नहीं था। तो हमने स्टार्ट किया, तो उससे बहुत फायदा मिला। हमारा वेट 105 केजी था, वहां से 65 तक आ गया। तो ये तो 65 से बाद में स्टेबल हो गया, वहां से अभी 70-72 स्टेबल रहता है। ये हुआ हमारा न्यू डाइट सिस्टम का यात्रा। तभी से हमने चौहान सर बोला अभी यही तू कर, तो उसकी जो बुक्स है, किताब है, वो सब पब्लिश करता हूँ। तो चौहान सर की गुजराती में बुक्स है, सब हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो वो सब जगह जिसको भी जरूरत है वो मंगाता है। इसमें मैं ये करता था, तो शायद किंजल ने कल उसका एक्सपीरियंस बताया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि साथ साथ में उसने भी ये न्यू डाइट सिस्टम का कितना ताकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि उसने, लेडीज लोग हैं तो मालूम है कि कुछ भी नाश्ता के खाना अगर जेंट्स को जरूरत है, उसको खाना है तो ही बनाते, नहीं तो वो लोग कैसे भी चला लेते हैं। तो मैंने ये न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया, तो सुबह में कुछ नाश्ता तो करना नहीं था, तो उसने भी छोड़ दिया। छोटी बच्ची थी 5 साल की, उसको तो कुछ भी फ्रूट दे देते थे, वो चलता था। तो उसको गायनिक प्रॉब्लम था, पहले दिन से प्रेगनेंसी रहता था, तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट रखना पड़ता था। लेकिन ये सिस्टम में आने की वजह से 12 साल के बाद उसको प्रेगनेंसी रहा वापिस। हम बॉम्बे था, तभी 4 बार उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर को बताया था, वो उसकी दवाई ली थी, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता था, और करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा किया था। इतना करके भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। और यही सिस्टम में खाली फूड चेंज करने से वापिस प्रेगनेंसी रहा। और तभी हम उधर एक गाइनिक थे, उसको खाली चेकअप के लिए जाते थे, उसको हमारा हिस्ट्री बताया था, कैसा हिस्ट्री था, लेकिन हमको कुछ दवाई नहीं लेना, खाली उसका बच्चे का ग्रोथ कैसा है वही जानना है। तो हम रेगुलर हर महीने उसको चेक करवाते थे, और बोलते थे ग्रोथ अच्छा है। और नॉर्मल डिलीवरी हुआ
12 साल के बाद दूसरा बेबी का जन्म हुआ, वो भी एकदम नॉर्मल, और पहला इतना दवाई करवाने के वजह से फिर भी रिजल्ट नहीं था। तो ये है एमडीएस का कमाल। उसके बाद तभी राजकोट में पानी का भी शॉर्टेज था, बाहर से पानी उठ के लाना पड़ता था। ये बेबी भी छोटी थी तो उसको भी संभालना पड़ता था। तो वापिस 1.5 साल के बाद वो बोला अभी 2 लड़की है, देखो हमको लोभ है ना, भगवान जो देता है ना तो और भी ज्यादा हम मांगते हैं। तो वो बोला एक लड़का हो तो वो अच्छा है। तो वो हिसाब से वो बोलती थी, लेकिन बाद में चेकअप करवाने गया तो डॉक्टर बोलता है आपको तो 4था महीना चल रहा है। बोला ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हम पहले दिन से हमको कंप्लीट आराम करना पड़ता है, आपको तो मालूम है। बोला जो हुआ आज अभी 4था महीना। तभी दूसरा देखो, ये सेमिनार में आने से हमारी सब भ्रांति है ना वो दूर होती है। तो जनरली क्या होता है, सबको लेडीज लोग को मालूम है कि प्री मैच्योर डिलीवरी कभी होती है कि अगर लड़की होती है तो होता है, और सॉरी लड़का होता है तो होती है, लड़की में नहीं होती। तो बोला अभी मेरे 2 लड़की तो है, अभी ये 4 महीने ऐसे हो गया तो लड़की होगी। तो डॉक्टर बोला जो भी होगा भगवान ने जो दिया है वो संभाल लो, 1 महीना और आराम कर लो। तो बाद में जनरली क्या होता है 5 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बोला 1 महीना और अभी संभाल लो, भगवान ने अपना 4 महीना कम कर दिया है। तो वो बाद में 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। वो जय आज 16 साल का है। तो बाद में चौहान सर ने बोला उसका ये न्यू डेट सिस्टम के वजह से बर्थ हुआ है, तो अपने उसको वो हिसाब से पालना पोसना है। आज हमारे घर में 20 साल से मिल्क आया नहीं है, और दोनों लड़की और लड़का दोनों को बाहर का दूध दिया नहीं, क्योंकि हमारे घर में आता ही नहीं है तो दिया नहीं है। ऐसी बात कोई भी वैक्सीन उसको दिया नहीं। वैक्सीन का तो अभी कोरोना आया तो हम ज्यादा वो लेते नहीं, तो हम वो टीका बोलते थे, टीका लगाना है, लेकिन वो एक भी टीका भी नहीं लगाया। आज 20 साल से हमारे घर में एक भी टिकिया भी नहीं आई। आज दोनों कॉलेज में पढ़ रहा है, सुबह में 7:30 बजे दोनों भाई बहन साथ में ही जाते हैं। पानी का बोतल भी साथ में लेके नहीं जाते, बोला हमको जरूरत ही नहीं क्यों साथ में लेके जाना। 1:30-2 बजे आता है तो पहले ग्रीन जूस लेते हैं, और बाद में जो भी उसको फ्रूट खाना है वो खाते हैं, और शाम को एक ही टाइम खाना लेते हैं। वो भी जबरदस्ती बात उसको बिठाना, चलो खा लो करके, लेकिन वो तो फ्रूट ले लिया तो बस अच्छा ही उसको। तो ऐसा हमारे घर में 20 साल से शाम को एक ही टाइम खाना बनता है। यहाँ पे हम आप लोग को सब ये खाना बना के देते हैं, लेकिन हम घर पे कभी ये बनाते नहीं है। और यहाँ भी आपको बहुत सारे लोगों को मालूम, हम ये टेस्ट नहीं करते, मतलब टेस्ट ही करते हैं, खाना नहीं खाते, क्योंकि टेस्ट में हमारा दिल भर जाता है तो खाने का इतना जरूरत नहीं रहता है। बाद में थोड़ा कुछ फ्रूट ले लेते हैं। तो ऐसा ये हमारा यात्रा है। आप लोग भी सबको सुबह में उठ के नाश्ता घर पे लगता था ना, लेकिन अभी 12-1 बजे तक चलता है उपवास, तो ये एक हैबिट है। न्यू डाइट सिस्टम में आने की वजह से उपवास एक महत्व का अंग है, तो हमने वो भी डेवलप किया। तो हम हर एकादशी, देखो हिंदू शास्त्र में हम एकादशी 15 दिन में आती है, वो हमारे हेल्थ के लिए है। तो फिर भी हम क्या किया कि उपवास का उपहास कर दिया। हम जो रेगुलर खाना खाते हैं उसके बदले एक नया चेंज मिलता है, और ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और वो भी पोटैटो फ्राई किया हुआ, तो और भी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। लेकिन उपवास है बराबर के फराळ है, फल आहार, लेकिन हम उसका अब ब्रश करके सब बिगाड़ दिए। तो ऐसा अभी मैं हर एकादशी 50 घंटे का निर्जल उपवास रहता है, क्योंकि 24 घंटा तो हमने रहता ही है अपना। आज शाम को खाना खाया है तो दूसरे दिन एकादशी है तो कुछ लेना ही नहीं है, और शाम को सो जाएगा तो वापिस हमारा रेगुलर रूटीन हो गया। तो दूसरे दिन 12-1 बजे तक कुछ जरूरत पड़ता ही नहीं है।
तो ऐसा 40-50 घंटे का हमारा एकादशी का उपवास रहता है। उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। उसमें से 101 घंटा, 151, 200 आवर्स और 251 मतलब 11 दिन तक निर्जल उपवास हमने किया है। और तभी हमारा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज उसने निर्जल फास्टिंग छुड़वाया है। ऐसे ही अभी रिसेंट एक साल पहले 7 दिन का निर्जल उपवास किया था, तभी महान स्वामी महाराज ने उपवास फास्टिंग छुड़वाया था। तो ऐसा सब लोग सब कर सकते हैं, हमारे में शक्ति है, लेकिन उसको जागरूक करना है। और ये काम यहाँ सेमिनार में आके होता है, लेकिन ये सेमिनार का एक लिमिटेशन है। इधर हम आए हैं, आज 7वां दिन है, कल 8 दिन खत्म हो जाएगा, घर पे जाएगा। बाद में क्या, मेन वही बात है। लेकिन यहाँ से हमको जो ज्ञान मिला है, जो समझ मिला है, वो हमको कंटिन्यू रखना है। एक हम क्या छोटा टारगेट देते हैं कि 90 डेज ये रखना है, लेकिन 90 दिन में क्या हमारे में इतनी सोच, इतनी समझ आना मांगता है कि क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। लेकिन हम इसको दवाई की तरह से अपनाते हैं कि अच्छा हो गया तो दवाई बंद, ऐसा अच्छा हो गया तो वापस चुना जो सिस्टम था उसमें आ जाते हैं। उसके हिसाब से वापस जो भी प्रॉब्लम है वो वापस आ जाते हैं। तो ये न्यू डाइट सिस्टम चौहान सर ने जो हमको दिया है, इतनी सरल आसान है कि इसकी जैसी और कोई पथी थेरेपी है ही नहीं। अगर ये हिसाब से हम सारा जीवन व्यतीत करना है, ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है जो हम आज 20 साल से व्यतीत कर रहे हैं। हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आज हमारे घर में चौहान सर से बड़ा भाई जो मेरा पिताजी है, वो 85 इयर्स ओल्ड है। वो ऐसा तो रिटायर्ड है, टीचर थे, लेकिन आज 85 इयर्स के एज में भी वो खेत का काम सब कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं दूसरे को मालूम पड़े कि इसमें क्या शक्ति है, उसके लिए मैं करता हूँ। तो आज सब काम वो कर सकता है। और छोटा बच्चा आप सबको बताया 16 साल का है, मतलब सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे तो घर में सबको बताना है, क्योंकि लेकिन हम ही अगर वापस जाके उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वापस वहाँ जहाँ था वहाँ ही आ जाएगा। लेकिन हमको प्रॉपर फॉलो करना है। हमारा रिजल्ट देख के सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो लोग को भी रिजल्ट मिलेगा। और उसमें करना कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हमारा पेटी दर पेटी खोराक खाने का वो सब आ रहा है, और हमको ऐसा है कि हमको शक्ति उसमें मिलता है, लेकिन शक्ति खुराक में नहीं है। खुराक में से खाली हमारा शरीर बिल्ड होने का वही काम है, लेकिन हमारा दिमाग में ऐसा कि शक्ति उसमें से मिलता है। हम जो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उसमें से ही हमको शक्ति मिलता है। जैसा हमारा मोबाइल थे, वो चार्ज सुबह में हो जाता है, शाम को वापस चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसा हम सोते हैं तो हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। ऐसा आप भी बस ये यहाँ जो भी आपको मिला है ज्ञान, वो अपने जीवन में उतारना है। एक कोई भी प्रॉब्लम, आज सब लोग को सारी दवाई कई लोग की छूट गई, ऐसा हम सबसे बात करते तो जाना है, लेकिन वो छूट गई क्यों है कि हमने एक खुराक लिया है, एक खाना लिया है, तो घर जाके भी वही लेना है, तो कभी दवाई आएगी नहीं। अगर वापस जो पहले का खुराक में जाएगा तो जरूर वापस दवाई का आना जरूरी है। लेकिन हम दवाई छोड़ देगा और एक खाना भी छोड़ देगा तो वापस प्रॉब्लम होने वाला है। तो सबको खास विनती है कि बस आप यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर लेके जाइए कि ये हमारा जीवन में जीवन भर अपने साथ रहे। तो ये त्याग के भोगना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भोग के बाद में त्यागता है। तो बस खाली चेंज करना है और कुछ नहीं करना है।
डायबिटीज वाले को मालूम है कि उसको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये लेना है। डॉक्टर बोलेगा कि दवाई आपको रात को 2 बजे लेना है, तो हम अलार्म लगा के रात को 2 बजे जाग के दवाई लेता है। बस इतना ही। यहाँ जो भी स्पीकर आए हैं उसने जो भी बताया, जो आंसर आए थे, प्रदीप भाई, धरती बहन इतना बता रहे हैं, तो जो भी बताया है वही बस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। निकालना है, डालना कम है, बस इतना 2 शब्द याद रखेंगे तो अपना जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगा। भगवान ने हमको स्वस्थ रह के भेजा है और स्वस्थ रह के ही जाना है। नमस्ते, थैंक यू। हेलो, हमारे बीच में आज बड़ौदा से नयन भाई आए हैं, तो वो हमारे गेस्ट है और खास भावेश भाई को मिलने के लिए, सुनने के लिए आए थे। मगर भावेश भाई आपको मालूम है कि उनको कुछ काम आ गया, तो उन्होंने यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल किया है। और जो नयन भाई है वो बड़ौदा में अच्छी सेवा दे रहे हैं और खुद भी इंडियंस फॉलो करते हैं और सबको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो वो उनको विनती करता हूँ वो अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, उसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम चालू करें।